हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं हिंदी पेडागोजी के पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। ज़्यादातर दोस्तों क्या होता है कि हिंदी पेडागोजी पे हम ध्यान नहीं देते हैं। और दोस्तों, सबसे अगर हम बता दें, सबसे जो इजी होता है वो हिंदी ही होता है। अगर पांचों सब्जेक्ट में बात कर देते दोस्तों, तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान दे देते हैं हिंदी पेडागोजी के ऊपर, तो आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिल जाएगा हिंदी के अंदर। तो चलिए दोस्तों, उसी के क्रम में हम लोग उसी को सफल बनाने के लिए इस सेशन को करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। जो भी लोग चैनल पे नए होंगे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और जो भी दोस्तों पार्टिकुलर वीडियो जो लोग नहीं देखे हैं, एनसीएफ हुआ या फिर निपुण भारत मिशन हुआ, इस तरीके का वीडियो जो है कि नहीं देखे होंगे दोस्तों, तो चैनल पर जा करके ये सारे वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। वहाँ से आपको बहुत सारे हेल्प मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन रहा दोस्तों कि भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शंस आपके सामने रहे दोस्तों, ऑप्शंस को पढ़िए ध्यान से और आंसर दीजिए। पहला ऑप्शन दोस्तों कि भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। भाषाई कौशल एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। या भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि इन कौशलों में यानी भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों आपको राइट आंसर बताते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, कि भाषाई कौशल जो है एक साथ सीखे जाते हैं, बल्कि क्रम से नहीं। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या पूछा गया है हिंदी पेडागोजी के अंदर। तो ये रहा दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों कि भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। ध्यान से समझिएगा, सबसे कम महत्वपूर्ण है, ध्यान से और आंसर दीजिए। अब ऑप्शन एक रहा आपका कि बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, प्रश्नों के उत्तर पूछना, अपनी बात कहने का पूरा मौका देना और किसी विषय पर चर्चा करना। ये भाषा शिक्षण में बालक के मौखिक कौशल के विकास के लिए सबसे, इसमें अगर चारों ऑप्शंस पढ़ते हैं दोस्तों, तो सबसे महत्वपूर्ण कौन सा आपको समझ में आ रहा है। तो देखिए, अगर हम बात करें बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, अगर हम धैर्य से सुनते हैं तो उनके बहुत मौखिक कौशल के विकास के लिए ये अधिक महत्वपूर्ण है, न कि कम महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्रश्नों के उत्तर पूछना, हाँ ये कम होगा। ठीक है, ऊपर से देखते हैं अपनी बात कहने का पूरा मौका देना, ये सबसे पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये भी सही होगा। किसी विषय पर चर्चा करना, ये भी सही होगा, क्योंकि मौखिक कौशल है तो अगर चर्चा कर रहे हैं तो ये क्या है, उसके विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे कम होगा दोस्तों वो होगा प्रश्नों के उत्तर पूछना। ठीक है, इनसे उनसे भागा जो मौखिक कौशल के विकास के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, क्योंकि पूछा गया है कि मौखिक कौशल के विकास के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड रहा दोस्तों आपके सामने, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि भाषाई विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। निगेटिव क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। पहला है ऑप्शन इसका, बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता है। दूसरा है कि भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष है। थर्ड है आपका, प्रारंभिक भाषाई परिवेश की समृद्धता भाषाई विकास में सहायक होती है। और डी है आपका, भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष होता है। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या बनेगा। तो देखिए, अगर हम बात करें इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं तो पहला भी पॉजिटिव नजर आ रहा है, दूसरा भी और तीसरा भी। पर जो अगर हम थर्ड क्वेश्चन पढ़ देते हैं तो व्यक्ति भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है दोस्तों, ये बात गलत है। तो यहीं पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों, क्योंकि पूछा गया है कि कथन सही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आंसर दीजिए। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों कि भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने में सहायक विधि होती है। तो द्विभाषी विधि, अप्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि, अनुवाद विधि। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इस क्वेश्चन को करिएगा। इस क्वेश्चन का चलिए आपको आंसर बताते हैं दोस्तों। तो क्या बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए, यहाँ अगर हम बात करें मातृभाषा को मध्यस्थ बनाकर हम दूसरी भाषा को सीख रहे हैं, तो यहाँ पर जो राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये जो विधि है क्या कहलाएगी दोस्तों, प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दे रहा है आपके सामने दोस्तों, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पॉजिटिव क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। भाषा अर्जन में बच्चे को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है। भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याप्त होता है। ठीक है,
या भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? तो अगर हम यहाँ पे सारी क्वेश्चंस के जितने भी ऑप्शंस दिए हैं, चारों ऑप्शंस को पढ़ने के बाद जो हमारा दोस्तों सबसे पॉजिटिव आंसर मिल रहा है वो आपको मिल रहा है कि समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य नहीं है। तो क्या नहीं है? सृजनात्मकता का विकास करना, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना और प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना या भाषा का विस्तार करना। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें सृजनात्मकता का विकास करना तो ये पॉजिटिव है, अवसर प्रदान करना ये पॉजिटिव है, भाषा का विस्तार करना ये भी पॉजिटिव है। यहाँ पे एक ही ऑप्शन आपको गलत लग रहा है, वो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है कि पहली और दूसरी कक्षा में, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। पॉजिटिव आपको यहाँ पे मेन पॉइंट यहाँ पे देखने को मिलेगा कि पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षण को भी समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन निगेटिव है, ध्यान से आंसर दीजिएगा। बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति, बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना, बच्चों में रचनात्मकता का विकास करना, चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास करना। अगर हम दोस्तों यहाँ पे सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हैं ध्यान से, तो यहाँ अगर हम देखें तो बच्चों को आनंद की प्राप्ति भी होती है, ठीक है। उसके बाद बच्चों में रचनात्मकता का विकास होता है और चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का भी विकास होता है। पर यहाँ पर लेखन में परिपक्वता लाना पहली और दूसरी कक्षा में जो है कि कला को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हो जो बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करे। बात बिल्कुल सही है दोस्तों, केवल पाठ से ही संबंधित हो, पाठ पर बिल्कुल आधारित न हो, सरल भाषा वाली हो। क्या इसमें से कौन सा आंसर आपका राइट दिख रहा है दोस्तों? तो यहाँ से जो सबसे अच्छा ही दिख रहा है दोस्तों, आपको पहले भी बता चुके हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और पॉजिटिव टैग वर्ड दोस्तों, अवसर। जिस क्वेश्चन में ऑप्शन में आपको अवसर मिल जाएगा दोस्तों और क्वेश्चन जो है पॉजिटिव पूछा गया है, तो वहाँ पर आंख बंद करके ट्रिक कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर भी आप आंख बंद करके टिक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 1 पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है दोस्तों कि भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, क्यों है कि क्या जो है खेल जो है भाषा को विस्तार देते हैं, खेल में आनंद देते हैं, खेल में शारीरिक विकास होता है, या भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर जो है क्या होता है दोस्तों कि खेल को अगर हम सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान देते हैं, इसलिए क्योंकि खेल जो है भाषा को क्या देते हैं? तो विस्तार देते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है दोस्तों कि एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं, किसे सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं? लिखित प्रश्न पत्र, पाठ से देखकर सुलेख लिखना, बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता, या कठिन शब्दों का श्रुतलेख। तो जब हम बात करें दोस्तों प्राथमिक शिक्षक के रूप में अगर हम सतत और व्यापक व्याकलन करते हैं, तो उस समय जो हम सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं दोस्तों वो होता है बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता को। तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया दोस्तों कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों का जो पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो क्या बाल साहित्य की कोई संवेदनात्मक कहानी, पाठ्यपुस्तक, औपचारिक पत्र, आतंकवाद पर आधारित निबंध? यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो यहाँ पे जो राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों ये बन जाएगा बाल साहित्य की कोई संवेदनात्मक कहानी, क्योंकि बात की जा रही है प्राथमिक स्तर के बच्चों की। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया दोस्तों कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है, क्योंकि घर की भाषा बच्चे ने अभी पूर्णतः नहीं सीखी है, बच्चे की भाषाई पूंजी है, मानक स्वरूप के लिए होती है या सरल होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो यहाँ पे जो राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा कि जो बच्चे की है भाषाई क्या है, वो पूंजी है, जो है मातृभाषा या घर की भाषा कह लीजिए, ठीक है। तो क्या है, बच्चे की भाषा ही पूंजी है, इसी के माध्यम से वो दूसरी भाषाओं को क्या करेंगे, सीखेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है दोस्तों कि भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है। तो क्या अभिभावकों को प्रसन्न करने का उद्देश्य होता है, बच्चों को कार्य में व्यस्त रखना, कापियां भरवाना या सीखने का विस्तार देना। तो देखिए अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे जो सबसे पॉजिटिव उद्देश्य होगा दोस्तों वो ये क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा दोस्तों कि सीखने का क्या देना, विस्तार देना यहाँ पे गृह कार्य का उद्देश्य होता है। ठीक है, भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए और क्वेश्चन का आंसर दीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात पूर्ण रूप से होता है, नहीं होता है, होता है आंशिक रूप से होता है। यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों, तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा कि भाषा सीखने में जो मातृभाषा का जो व्याघात होता है दोस्तों वो होता है। ठीक है, न कि पूर्ण रूप, आंशिक रूप और नहीं। यहाँ पे राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है दोस्तों कि भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। क्वेश्चन निगेटिव है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, आंसर दीजिए। तो त्रुटियां अस्थायी होती हैं, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां अस्थायी होती हैं। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां यह समझने में मदद करती हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है, या त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा, तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा दोस्तों कि भाषा सीखने में होने वाली जो त्रुटियां होती हैं दोस्तों वो क्या होती हैं, अस्थायी होती हैं। तो ये जो है क्या क्या पूछा गया यहाँ पे, सत्य नहीं है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, सत्य नहीं है। देखिए त्रुटियां अस्थायी होती हैं, ये पॉजिटिव है। बच्चे के मस्तिष्क में चल रहा है क्या, ये इससे पता चलता है, और ये अभिन्न अंग है, तो ये सभी तीनों जो है पॉजिटिव हैं। एक ही निगेटिव है, कौन सा, कि भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां अस्थायी होती हैं, ये बात गलत है दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये था आज के सेशन में हिंदी पेडागोजी से पूछे गए कुछ 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए संभावित प्रश्न बन सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो आपको कैसा लगे कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, और दोस्तों पसंद आया तो लाइक और शेयर करिएगा, और ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।